बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर जो है मशक नंबर 7/2, लेकिन मशक नंबर 7/2 स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी है जिसको समझना पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। आइए पहले उसको हम सीखते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ख़त मुस्तकीम की मसावातें और उसमें ख़त का झुकाव। क्या है? ख़त का झुकाव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनक्लाइनेशन। क्या कहते हैं? इनक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। तो ख़त के झुकाव के इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। इनक्लाइनेशन ऑफ लाइन ये क्या होता है? ये फर्ज करें हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास लाइन है, लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइन को हम। ये हमारे पास कोई भी लाइन है, एल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका ये वाला एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम कहते हैं खत का झुकाव या इंक्लिनेशन, और इसे अल्फा से कहता है। किससे कहता है? अल्फा से। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? जाविया, ये इंक्लिनेशन या खत का झुकाव क्या है? एक जाविया है जो मुस्बत एक्स महवर, क्या चीज़? मुस्बत एक्स महवर से गैर उफ़की खत मुस्तकीम एल तक घड़ीवार, सॉरी घड़ी की मुखालिफ सिमत में मापा जाता है, एल का झुकाव कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जाविया अल्फा मुस्बत एक्स महवर से गैर उफ़की खत मुस्तकीम जो हॉरिजॉन्टल ना हो, ठीक है, एल तक मुखालफ घड़ी वार सिमत में मापा जाता है। क्या कहलाता है? खत का झुकाव या इंक्लाइनेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी ये खत एल है, ठीक है, इसका मुस्बत एक्स एक्सिस जो है, मुस्बत एक्स महवर जो है, उससे मुखालिफ घड़ीवार तक ये एंगल जो है, इसे हम क्या कहते हैं? खत का झुकाव या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एक हद होती है। अल्फा जो होता है, ये इंक्लिनेशन जो होता है, इज ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और इज लेस देन 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये गैर उफ़की खत मुस्तकीम तक हम मालूम करना है। जब एंगल 180 पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये फिर दोबारा हमारे पास उफ़की खत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंक्लिनेशन जो है इसकी रेंज क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 से ज़्यादा और 180 से कम। पूरा 180 होगा तो वो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा? उफ़की खत आ जाएगा, उसकी इंक्लिनेशन फिर 0 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके मतलब एक दो बातें और। ऐसा खत जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये देखिए, ये खत जो है ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एल। तो यहां पे इंक्लिनेशन क्या होगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। और ऐसा खत जो, ये हमारे पास एक और एक्स वाई प्लेन, इसमें एक खत ऐसा है,
ये खत जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, लेकिन एक्स एक्सिस क्या है, 90 एंगल बन रहा है, इसके अमूदन है। ठीक है, तो इसके इंक्लिनेशन जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो है वो याद रखने के काबिल है। नंबर 1 पहला क्या है, एक्स महवर के मतवाजी या पैरेलल, मतवाजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल खत का झुकाव सिफर होता है। ठीक है, ये एक्स महवर के मतवाजी यानी पैरेलल खत का झुकाव क्या होगा, सिफर होगा। नंबर 2, एक्स महवर के अमुदन वाके खत का झुकाव 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और इसको इस तरह भी किया जा सकता है, एक्स महवर के मतवाजी खत, जो खत एक्स महवर के मतवाजी है, फर्ज करें ये खत जो हमारे पास क्या है, एक्स महवर के मतवाजी है, लेकिन ये वाई महवर के क्या अमूदन है, वाई महवर का तो 90 एंगल बन रहा है। तो ऐसा खत जो एक्स महवर के मतवाजी होगा वो वाई महवर के क्या होगा, अमूदन होगा, और उसका जो झुकाव होगा क्या होगा, सिफर होगा। और ऐसा खत जो एक्स महवर के अमूदन होगा, यानी एक्स महवर के साथ 90 एंगल बना रहा होगा, उसका झुकाव कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको खत के झुकाव की समझ आ गई होगी। और खत का झुकाव जो है इसकी जो रेंज है वो 0 से ग्रेटर और 180 से लेस है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास दूसरा टॉपिक है खत की ढलवान या मिलान। ढलवान या मिलान इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, खत की ढलवान या मिलान। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब हम कोई पहाड़ी सर करते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाते। जिस तरह ये देखें मैंने यहाँ पे एक ये क्या है, दीवार है, इसके सीढ़ी लगी हुई है। जब हम क्या करते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो हम यहाँ पे 2 तरह का डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं। एक हम ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं, ठीक है, दूसरा हम ये उफ़की जो डिस्टेंस है वो भी तय कर रहे होते हैं। अमूदी भी डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं और उफ़की डिस्टेंस जो होता है उसको भी तय कर रहे होते हैं। तो ये अमूदी डिस्टेंस और उफ़की डिस्टेंस जो है इसके दरमियान रेशो जो है उससे हम क्या बोलते हैं, ढलवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढलवान या मिलान, या इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। और इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। एम जो है इज इक्वल टू क्या होता है, अमूदी फासला बटा उफ़की फासला। अमूदी फासला और उफ़की फासला की रेशो जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एम। मिलान या ढलवान ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसको ये ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसमें जो हमारे पास अमूदी डिस्टेंस वो ये हो, इतना अमूदी डिस्टेंस हमने कवर किया जो कि वाई है, और ये उफ़की डिस्टेंस हमने कवर किया जिसे हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एम अमूदी फासला इज इक्वल क्या होगा, अमूदी फासला वाई और उफ़की फासला एक्स। तो एम इज इक्वल क्या आ जाएगा, वाई ओवर एक्स। या अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रूप से देखें तो ये राइट एंगल इसके सामने वतर होगा। ठीक है, ये अमूद और ये कायदा होगा। तो अमूद बटा कायदा ये बराबर किसके होता है, टेन के। किसके होता है, टेन के। इस एंगल को अगर अल्फा का नाम दे लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। तो एम जो है स्लोप, इसका फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा भी इसका फार्मूला होगा। ठीक है, तो खत की ढलवान या मिलान इसको पर फिर देख लें कि जब भी हम कोई पहाड़ी सतह चढ़ते हैं या जब हम सीढ़ी लगा के दीवार के साथ सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं तो हम उफ़की फासला भी तय करते हैं और अमूदी फासला भी तय करते हैं। ये इस ऊपर की तरफ ये अमूदी फासला होता है जो यहाँ से हमने यहाँ तक कवर किया, और ये उफ़की होता है। तो अमूदी फासला बटा उफ़की फासला इसे हम स्लोप या ढलवान कहते हैं।
ठीक है, या अमूदी फासला y और उफकी फासला x, ये y और x हो जाएगा। जब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रूप से देखते हैं तो ये हमारे पास एंगल 90 के, इसको हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा के सामने ये अमूद है और ये क्या कायदा है, अमूद बड़ा कायदा क्या होता है, टेन अल्फा के इक्वल होता है। तो m ढलवान जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा भी इसका एक फार्मूला है। तो रेस्टोरेंट, उम्मीद है आपको इस स्लोप की समझ आ गई होगी। स्लोप ढलवान भी इसको कहते हैं, मिलान भी बोलते हैं, अमूदी फासला बटा उफकी फासला। अब इसके दो तीन रिजल्ट हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक उफकी खत है, ठीक है, उफकी खत की ढलवान क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, ये देखिए ये हमारे पास क्या ऐसे उफकी खत है ये वाला, तो ढलवान m इज इक्वल क्या होता है, अमूदी फासला बटा उफकी फासला होता है। क्या था, अमूदी फासला बटा उफकी फासला होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये, अगर ये उफकी खत है, इसके ऊपर चल रहे हैं, तो हमारा अमूदी फासला जीरो हो जाएगा। अमूदी फासला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उफकी फासला क्या होगा, x होगा। तो जीरो ओवर एनीथिंग इज इक्वल किसकी होती है, जीरो की। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो उफकी खत होगा उसकी ढलवान जो है या उसकी स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। इस तरह अगर हमारे पास कोई अमूदी खत है, ये देखिए अमूदी लाइन है, ये खत को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, ये हमारे पास अमूदी लाइन है। तो जब अब इसके ऊपर चलेंगे, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे, तो m ढलवान हमारे पास क्या होगा, अमूदी फासला बटा उफकी फासला था, कहता अमूदी फासला बटा उफकी फासला। अब जब अमूदी फासला तो y हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उफकी फासला जो है x एक्सिस के अलॉन्ग हम तय नहीं कर रहे, तो वो जीरो हो जाएगा। तो कोई भी रकम किसी के नीचे बटे में जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उफकी खात जो है, उफकी खात के लिए स्लोप क्या होती है, जीरो होती है, और अमूदी खात के लिए स्लोप क्या होती है, ये अनडिफाइंड होती है। और स्लोप जो है, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू क्या है, इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास टेन अल्फा है, ठीक है। अगर अल्फा जो है, अल्फा ये होगा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप m क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर अल्फा जो है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा, तो स्लोप m क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी। तो स्लोप के बारे में ये तीन चार बातें जो है ये भी ज़हन नशीन होना जरूरी हैं। सबसे पहले कि उफकी खात जो है, उफकी खात के लिए स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। अमूदी खात के लिए स्लोप जो होती है अनडिफाइंड होती है। और अगर हमारे पास अल्फा जो है वो जीरो से बड़ा 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास अल्फा जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो हमारे पास स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने खत की स्लोप के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वह दो नुकात को मिलाने वाले खत मुस्तकीम की ढलवान या मिलान। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होगी या खत मुस्तकीम होगा उसकी ढलवान या मिलान या स्लोप, उसका हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई जो है एक लाइन है ये एल, ठीक है। इसके ऊपर हम दो पॉइंट लेते हैं, एक हम यहाँ पे पॉइंट पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 कॉमा y1। ये दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं q जिसके हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 और y2। ये दो हमने से कोऑर्डिनेट ले लिए x और y2। हमने क्या करना है इनके दरमियान, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो फर्ज कर लेते हैं कि खत की स्लोप क्या है, m है। फर्ज किया खत की स्लोप, या इसे उर्दू में क्या बोलेंगे, स्लोप इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे, ढलवान, वो कितनी है, m है। तो इसकी ढलवान मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं q से नीचे की तरफ।
ये हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है, क्यू एम, या कोई भी और नाम दे सकते हैं। इस तरह पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे एम डैश का नाम दे दें, या इसको एम और इसको एम डैश क्या लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से सीधा जो है एक लाइन खींचते हैं इस पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के परपेंडिकुलर तक। इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं आर का, क्या नाम देते हैं, आर का। ये डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस, ठीक है, ये y1 के इक्वल है, इसको इक्वल है y1 के। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ पे ये जो उसका उफकी डिस्टेंस है, कौन सा है, उफकी डिस्टेंस, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो ये हमें पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x1 की वैल्यू कम होती है, इधर तो मूव करते हैं तो x2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम, इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस हमने पी आर फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 में से x1 को क्या करना है, हमने माइनस कर देना है। इसी तरह जब ये डिस्टेंस क्या लेंगे, क्यू आर, तो यहाँ पे y1 है डिस्टेंस, और यहाँ पे कितना है, y2 है, तो y2 ज़्यादा है, y1 कम है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 ले लेंगे। अब फर्ज करें ये एंगल जो हमारे पास, ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, क्या है, अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा, ये अल्फा, तो वो भी क्या होगा, अल्फा एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब हमारे पास ये जो पी आर है, ये x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या है, ये जो एंगल है ये अल्फा है, आर पी क्यू, मेजर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू किसके है, अल्फा के, ठीक हो गया जी। और ये जो पी आर है, मेजरमेंट पी आर, ये क्या है, x2 माइनस x1, और ये जो है क्यू आर, ये क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप m इज इक्वल क्या होता है, tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के लिहाज से देखें, अल्फा के लिहाज से इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये अमूद होगा, और ये क्या होगा, कायदा होगा, ये 90 के एंगल, इसके सामने ये वतर होगा। तो tan अल्फा जो होता है, ये क्या होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद ये है क्यू आर, और कायदा ये कौन सा है, पी आर। तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा, मेजरमेंट क्यू आर ओवर मेजरमेंट पी आर। तो क्यू आर जो है वो y2 माइनस y1 है, और पी आर जो है वो x2 माइनस x1 है। तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला आ गया। ऐसे खत की स्लोप जो दो नुकात को मिलाता है, दो नुकात को मिलाने वाले जो खत होगा उसकी स्लोप जो है हम इस तरह फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी दोनों दो पॉइंट होंगे हमारे पास, उन पॉइंट के जो ऑर्डिनेट होंगे, ये जो इसका y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट का डिस्टेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, और नीचे का होगा एब्सिसा का डिफरेंस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो अगर मैं दो पॉइंट दिए हुए हैं एक खत के ऊपर, तो उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं, यानी उसके जो दूसरे मुहद्दात होंगे, y मुहद्दद, उनका डिफरेंस लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, जो पहले मुहद्दद होंगे यानी x मुहद्दद जिसको एब्सिसा बोलते हैं, उनका डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्लोप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो खतूत की स्लोप के बारे में दो तीन बातें और ज़हनशीन होनी चाहिए। नंबर वन क्या है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो, इन दो खतूत हैं, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, दोनों इक्वल हैं, तो खतूत मतवाजी होंगे। क्या होंगे? मतवाजी होंगे। अगर m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये जाके इसी तरफ हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, अगर दो खतूत की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, क्या है? नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी उल्ट है और नेगेटिव साइन है, या फिर दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, दो खतूत की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो, तो वो खतूत क्या होते हैं? अमूदी होते हैं। खतूत क्या होंगे? अमूदी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्लोप को फाइंड करते हुए हमें मजीद क्या एहतियात करनी है? हमारे पास m का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इसको अगर तरतीब अगर चेंज करना चाहें, या फिर हम इसको इस तरह करना चाहें, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर हम इस तरह कर दें, एक जगह तरतीब चेंज कर दें, दूसरी जगह भी ना करें, या देखो ऊपर आपने y1 पहले लिखा, तो नीचे हमने क्या किया? x1 को पहले लिख लिया। अगर हम इस तरह करें y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, ऊपर तो y2 पहले है और नीचे जो है वो x1 पहले है, तो ये फिर स्लोप के इक्वल नहीं होगा, ये भी गलत होगा। इस तरह अगर हम m इज इक्वल टू करें, ऊपर हम चेंज कर दें, y1 माइनस y2 कर दें, नीचे x2 माइनस x1 कर दें, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी स्लोप के इक्वल नहीं होगा। तो ये ख्याल रखना, आप तरतीब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तरतीब चेंज करनी है आर्डिनेट और अब्सिसा की, तो आर्डिनेट की भी तरतीब चेंज करनी है और अब्सिसा की भी चेंज करनी है। अगर हमने आर्डिनेट यानी y जो कोऑर्डिनेट है उनकी तरतीब चेंज कर दी और अब्सिसा की तरतीब चेंज ना की, तो उससे भी हमारा जो स्लोप है वो गलत होगी। और अगर हमने इसकी आर्डिनेट की तरतीब चेंज कर दी लेकिन अब्सिसा की तरतीब चेंज ना की, तो भी हमारी स्लोप क्या होगी? गलत होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में स्लोप, इंक्लिनेशन यानी खत का झुकाव के बारे में वजाहत करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।